निकालेंगे जल्दी से। जल्दी से सब लोग बाइबल लेके बैठे। एक बार मुझे कैमरा खोल के बताएं, सारे लोग बाइबल लेके बैठे। ये सबको पता है ना? यस। नो या आमेन। हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं, वहां लिखा है 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। ठीक है, एक बार मुझे पढ़ के बताएं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भूनी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयारी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, इसलिए हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग बोले हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु आशीष करे। हमने यहाँ पढ़ा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, है ना? अब हम दर हफ्ते हम वचन सुनते हैं ना, है ना? वचन सुनने के बाद हमें क्या होता है? आप लोग रोज अब तो आपको रोज ऑनलाइन में वचन दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को, और उस वचन को हमें पालन करना है, रिसीव करना है। मूर्ख जो थी, जिनके पास तेल कम था, उनको नींद आने लगी और वो सो गई, है ना? हमें मूर्खों के समान बनना है कि वो बुद्धिमान के समान बनना है? बुद्धिमान के समान। ओके, आमीन। मैं बुद्धिमान के समान बनना है, मूर्खों के समान नहीं बनना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिछली बार भी बोला था, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। किसके पास आना है हमें? प्रभु यीशु के पास। आमीन। प्रभु यीशु के पास हमें आना है और अपने उस प्यास को, भूख को क्या करना है? बढ़ाना है। अपने कुप्पियों में तेल भर के रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है ना? और हम आपको तैयार करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। आप लोग इतने समय से ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया है? यस या नो? अभी नहीं पाए। ओके, हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूं मैं, क्योंकि हम आलसी बहुत होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। उस आलस की आत्मा को हमें प्रार्थना करके क्या करना है? डांटना है। और आप कहते हैं ना कि शरीर के कामों को मारना और आत्मा के काम को जिलाना। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आनंद होता है और पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें एक प्यास रखना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर तेरी आत्मा से हमें भरे, पवित्र आत्मा से भरे। जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तो हमारा जीवन अधूरा है, उन मूर्खों के समान है। इसीलिए बड़ी एक प्यास हमें रखनी है।
अपनी खुशियों में हमेशा तेल भर के रखना है। तेल मतलब होता है पवित्र आत्मा। जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तो हम प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग में हमारे लिए एंट्री नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें प्यास रखना है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा में चलने के लिए, है ना। आप लोग मांगना है, प्रभु से मांगते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगना है कि हमें पवित्र आत्मा से भरिए। आप तो इतने समय से प्रार्थना में ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, लेकिन उस वचन को हमें अपने ऊपर फॉलो करना है, रिसीव करना है। हमें मूर्खों के समान नहीं बनना है। जो मूर्ख थी उनकी मसालों में तेल कम था और वो सो गई। वहां पर फिर एक आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, अपनी मसालों को तैयार करो। क्योंकि जब तक हम अपनी मसालों को तैयार करेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। इसीलिए वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 22 अध्याय में, अपने वस्त्र को हमेशा धोते रहो। जब तक हम अपने वस्त्र को धोएंगे, रोज क्लीन करेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर के आगे हम रखेंगे, तो ही हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा। हमें ध्यान रखना है, ये हमें अभी हड़बड़ी करने का समय नहीं है। बहुत ही सावधानी से प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा को पाना है तो हमें इन वचनों को क्या करना है, फॉलो करना है, रिसीव करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना है और मांगना है, हे पवित्र आत्मा तू मेरे ऊपर उतरा। हमें गीत गाते हैं ना, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। हालेलुया। इसी तरीके से हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, उतरा। जरूर रिसीव करो, विश्वास करो, सच में पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा को जब पालोगे ना, सच में आप सत्य को जानने लगोगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, इन वचनों को बहुत गहराई से समझने लगोगे। मैं कहते ना, नदी के अंदर कोई भी लकड़ी डालो या प्लास्टिक डालो, कुछ भी डालो, तो वो क्या करता है, खाली तैरता रहता है। अभी हम यही कर रहे हैं ऑनलाइन में, खाली हमको तैरना है बस। खाली क्या कर रहे हैं, हम तैर रहे हैं। हमें डूबना बहुत जरूरी है, वचन में डूबना बहुत जरूरी है। अभी समय नहीं रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो सुमित आपको हर समय ऑनलाइन में जोड़ता है और आपके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए भी तैयार होना है। हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो बुद्धिमान थी अपनी मसालों को, उनकी मसालों में तेल था, और वो क्या हुआ, जब दूल्हा आया तो वो उनको लेके चला गया। और जो मूर्ख थी, जो पीछे से गई थी, तो उन्होंने क्या बोला, जब गई तो वहां पर क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। सोचना, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में परमेश्वर अभी भी मौका दे रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अभी भी वक्त है, जितनी जल्दी हो सकता है आत्मा में भर जाओ, प्रभु से मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। ऐसा ना हो देरी हो जाए। जब देरी हो जाएगी तो वहां लिखा है जो मूर्ख थी, जब वो वहां गई तो दरवाजा बंद हो गया, खटखटाने लगी, प्रभु दरवाजा खोलो। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। ठीक है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, पवित्र आत्मा में भर जाओ, रिसीव करो,
रिसीव करो उस वचन को जो परमेश्वर आज की कलाम आपके सामने बांटा जा रहा है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत गहराई की बातें हैं ये मुंह से निकला, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ कलाम है। अगर हम इस कलाम को बहुत ही भय के साथ, नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह होता है। इसलिए हमें प्यास रखना है पवित्र आत्मा में, अपनी मसालों को जलाए रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा तो हमारी मसाले कैसी होंगी? मुरझाई सी। अभी आपको वचन ऑनलाइन खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? खाना पीना खा के, छोटा सा प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के क्या करोगे? सो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। खाना खा के परमेश्वर के लिए टाइम निकालना है। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना 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 बैठ सकते हो आप प्रार्थना में, उतना बैठना है। समय देना है परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर हमें भी समय देगा। जब हम परमेश्वर को समय नहीं देते, इसीलिए हमारे अंदर क्या होता है? कमी घटी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें सावधान रहना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्यास रखना है। 5 बुद्धिमान जो कि उनके समान बनना है, अपनी मसालों में हमेशा तेल भर के रखना है। हालेलुया। हेलो कलीसिया, सो गए जाग रहे हो? जगे छी। हालेलुया। सारो जागता रह, हमें जागता रह जो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बहुत गहराई की बातें हैं ये। बहुत गहराई से प्रभु को ग्रहण करना है, वचनों को ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर रिसीव करना है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। प्यास रखना है पवित्र आत्मा की, उपवास करना है। हालेलुया। एक समय ऐसा निकालो पवित्र आत्मा हमारे पर उतरे। फास्टिंग करो 3 दिन या हफ्ता, 1 हफ्ता रिसीव करना। 1 हफ्ता जो फास्टिंग करेगा, सच में उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा। आमीन। आप लोग एक बार करके देखो, एक हफ्ता फास्टिंग में बैठो। कहते हैं कि दुनिया की बातों को लेकर कभी ऑनलाइन में मत जुड़ना। दुनिया की चीजों को हम बहुत मन में लेके बैठे रहते हैं। पास्टर तो वचन दे रहा है, पास्टर तो वचन दे के अभी अपना वचन दे के हट जाएगा। नहीं, अपने मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, और अपने ऊपर परमेश्वर का लहू छिड़क कर, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुने तो परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं, जग रहे हैं? हेलो, जग रहे। हाँ जग रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ भाई। आमीन। हाँ, बस ऐसे ही जागते रहो। हालेलुया। तो हालेलुया। कहने का मतलब यही है कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, अपनी मसालों को जलाए रखना है, अगर प्रभु में आगे बढ़ना है तो। ठीक है। अपने वचन सुनकर, एक वचन के लिखा है, मत्ती में लिखा है, उसमें एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। ये पता है ना आपको कहाँ कहाँ बीज गिरे थे? हेलो हेलो, सो गए? हाँ पास्टर जी। बीज कहाँ कहाँ गिरे थे, मैं आपको पूछ रहा हूँ। बीज बीज तो मुझे नहीं मालूम पास्टर जी। बताओ। बीज बीज बताओ। कांटे वाली भूमि पे, पथरीली भूमि पे,
फिर एक क्या बोलते हैं सूखी मिट्टी के ऊपर, हम्म, फिर एक क्या बोलते हैं एक साफ मिट्टी के ऊपर अच्छी वाली। हम्म। जो अच्छी भूमि पे गिरे थे वो कितना गुना फल लाए? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आमेन, हालेलुया। कांटों में गिरे थे, जो जो कांटों के ऊपर गिरे थे, तो वो क्या हुआ उसका? कांटों ने उसने का दबा दिया। हम्म। देखो, बीज आपके अंदर बोया जा रहा है। तुम माइक बंद कर दे तेरा। बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है, उस बीज को हमें कांटों के अंदर नहीं डालना है। हालेलुया। अगर आप लोग ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो कांटों के समान मत सुनना। अच्छी भूमि पर बीज बोया जा रहा है आपके अंदर। आप एक अच्छी भूमि हो। हालेलुया। आपके अंदर वो बीज 30 गुना, 60 गुना और कितना आना है? 100 गुना। सुमित आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है। हालेलुया। उसको भी आपके ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि मेरा जो ऑनलाइन है, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतने आगे बढ़ रहे हो वचन में, पवित्र आत्मा में। क्योंकि वो आपके लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो आपके लिए कर रहा है, क्योंकि कोई भी आत्मा नाश में न जाए। जवान भाई बहन कितना सारा दुनिया में है जो गलत रास्ते पर चल चुके जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर आज इस समय सुमित को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जवान भाई बहनों के लिए ये हमें प्रार्थना करना है, उन भाई बहनों के लिए जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। शैतान ने उनको बहका रखा है। हम उनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो वापस आ जाए, हम उनके बीच में जाएं, उनको प्रभु का वचन बांटे। हालेलुया। तो प्रभु के कलाम को उनके आगे शेयर करें। ये हमारी बहुत बड़ी एक सेवा है। हालेलुया। इस सेवा को परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा वचन, हमारा फर्ज है कि उनके लिए प्रार्थना करना, उनको प्रभु में लाना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। हम अगर वो हमारे परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, उनके त्याग देता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु वो वापस आ जाए। जो बीज हमने बोया है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो बीज फल लाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपनी मेहनत को व्यस्त मत जाने देना, प्रभु से प्रार्थना करना। परमेश्वर जिसके लिए हमने बीज डाला है वो बीज 100 गुना फल लाए। क्योंकि जब हम एक बीज अगर 100 गुना फल लाता है, अगर एक आत्मा बचाई जाती है, तो हमें कितना खुशी होती है। हमसे ज्यादा स्वर्ग में खुशी होती है। आमीन। वो किस तरीके से बीज जाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हमें छुएगी तो हम कहां कहां तक गवाह ठहरेंगे। काफी दूर दुनिया के तक छोर गवाह तक, ठहरेंगे हम। दुनिया के छोर तक। हाँ, दुनिया के छोर तक हम गवाह ठहरेंगे। इसीलिए प्रार्थना में हमेशा लगे रहना है, अपनी मसालों को जलाए रखना है, जाना नहीं है, पवित्र आत्मा की प्यास रखना है। हालेलुया। तो ध्यान रखना, जब लाइन में पहले हम आराधना करते समय आराधना करें, तो पवित्र आत्मा के साथ आराधना करना। हालेलुया। अब देखना हमारी आराधना में कितना परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है। आमीन। इसीलिए आप लोग जवान भाई बहनों, इसलिए सबसे पहले हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप कर पवित्र आत्मा का प्यास हमारे अंदर जगाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। परमेश्वर
आत्मा से भर दे मुझे। हमारी मसाले हमेशा जली रहे। हालेलुया। हमारी कुप्पियों में से कभी तेल कम ना हो। हालेलुया। हमारी कुप्पियों में अगर तेल भी ज्यादा है तो हमारी कुप्पियों से तेल क्या बहना चाहिए दूसरों के ऊपर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यास रखना है प्रभु में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा है जिनकी मसालों में तेल था, वो कहाँ गई? स्वर्ग में उठा लिए गई। जिनकी में नहीं था वो मूर्ख यहीं रह गई। हम मूर्ख के समान काम नहीं करना, हमें तैयार होना है, तैयारी करना है। हमारा दूल्हा आने वाला है। आमीन। आमीन। आइए ये वचन के साथ हम आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सुमित प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया।